राम राम सारे भाइया ना। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुँचे गांव ब्याणा खेड़ा स्कूल में और मास्टर पूछांगे स्कूल में क्या सुविधा है, सब बात पूछाएं। मास्टर जी राम राम। राम राम जी राम। मास्टर जी ठीक सो? बढ़िया जी बढ़िया, बिल्कुल। मास्टर जी पहला तो मैं आपकी सारे पढ़ाई के बारे में पूछ लीजिए कड़ तक से। हाँ जी बिल्कुल। राम राम जी, आपके बारे में बताओ। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। वे BA DED है एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड है सारा स्टाफ। यहाँ पर सरकारी स्कूल में बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। कड़ तक कौन सी क्लास में पढ़ाओ जी आप? मैं 5th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। आप जी? नमस्कार जी, मेरा नाम जुगबीर सिंह है और मैं MA BEd हूँ और मैं 2nd क्लास को पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही इसी विद्यालय से पढ़ के और इसी विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिल रहा है और मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है पढ़ाई का यहाँ पर, संस्कार से युक्त, और जो भी उन्नति में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है सारी सुविधाएँ यहाँ पर स्टाफ के द्वारा मुहैया करवा दी गई हैं। जी, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं भी MA BEd हूँ और हमेशा बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सहयोग से हमेशा उनके साथ मेहनत करता रहता हूँ। जी, मेरा नाम जगविंदर सिंह है। फ़िलहाल जो है स्टाफ का नेतृत्व करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो MA BEd मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन तो ये महज कागज़ी होती है, उसमें कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हम ग्राउंड फील्ड पे क्या कर रहे हैं, वास्तविक योग्यता हमारी वही होती है। तो यहाँ जो देखा सारी टीम का जो वर्क है वो केवल कागज़ी क्वालिफ़िकेशन तक ही सीमित नहीं है। इनके अंदर जो टैलेंट है वो भरपूर है, मात्रा में है। इनके हाथ में जो भी बच्चा आएगा वो अपने भविष्य का निर्माण जो है करेगा। तो पेरेंट्स को ये हम बताना चाहेंगे कि आप जो है बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ अपने बच्चे को दाखिल करवाइए, अगर आप उसे निखारना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं तो। नमस्कार जी सभी को। भाई साहब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरा नाम सुशील कुमार, JVT टीचर, MA इन इंग्लिश, MA इन संस्कृत, MA इन साइकोलॉजी, BEd इन इंग्लिश, BEd इन संस्कृत। और हमारा जो नेतृत्व है वो ऐसे टीचर्स के हाथ में है जो पूरे स्टाफ को एक तरीके से लेके चलते हैं, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो कभी बाधित नहीं होती। और एक हमारा जो टारगेट है उस टारगेट लक्ष्य की तरफ हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और सारा हमारा स्टाफ, उसका शुक्र, सारे स्टाफ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई इतना अच्छा हमें स्टाफ मिला। तो आप पढ़ाओ कौन सी क्लास में? मैं 3rd क्लास को फिलहाल, अब वो 4th क्लास हो गई, उसको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देख सको MA BEd मेरा निकड़ तक पढ़ रहे हैं मास्टर जी, और दूसरी तीसरी न पढ़ाओ, इतना पढ़ने के बाद भी एक आप देख सको हो 12वीं पास मास्टर जाएगा कि 12वीं फाइल भी इसका नहीं, 12वीं पास मास्टर जाएगा 10वीं क्लास ने 11वीं क्लास में प्राइवेट टाइम पढ़ा हुआ है। और अपना गामा में नोरे ऊंची दुकान, फीका पकवान और थोड़ी फैसिलिटी सी दिखाई दे है। बालक ने थोड़ा ऐसे वैसे बोलना सिखावा है और बस मत ले जाए है और थोड़ी स्कूल की अलग से सजावट कर दिया है। तो माता पिता ने चाहिए केबरा कितने पढ़ रहे हैं, अगर वो इतने पढ़े होंगे नहीं तो वो सरकारी लायक जा रहे, मतलब वो भी स्कूल में पढ़ा दे पावर। जो असली करीम हुआ है, मतलब असली पढ़े हुए मास्टर हुआ है, वो सरकारी इलाके पाऊंगे और इन स्कूलों में पाऊंगे। तो अपना जो बालक से सरकारी स्कूलों में भेजो, अपने मास्टर बेराई पैटिया कड़ तक मास्टर ने पढ़ाई कर रखी है। और रही फैसिलिटी की बात है, शायद सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े कमरे पाऊंगे और थोड़ी सी जगह में दिखने में ज़्यादा पाऊँगा। तो एक बार घुमाइए भाई, ये तो स्कूल कमरे का आगा ग्राउंड है, पार्क है और बाका खातर खेलन खातर भी देख सको हो। जो पीछे भी अलग तक ग्राउंड है और पानी पूनी की, लाइट की सारी सुविधा आपने दिखावांगे। स्कूल में रीडिंग कॉर्नर है, जिस रीडिंग कॉर्नर बोल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए मतलब तैयार किया है एक रूम तो नहीं मैं कह सकता, हमने सभी कक्षाओं के लिए रूम इसी प्रकार से तैयार किए हैं। लेकिन ये हमारी लाइब्रेरी जिसको रीडिंग कॉर्नर का नाम दिया गया है, और साथ में ही हमने हाल में ही कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा है ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम इसका भरपूर प्रयोग कर सकें और बच्चों की शिक्षा में इसका सहयोग लेकर और उनकी उन्नति की ओर अग्रसर कर सकें। अब देखिए आप इस कमरे को ध्यान से, इसके अंदर 1ली से 5वीं तक के बच्चे के सभी के लिए जानकारी उपलब्ध है। यहाँ पर अगर बच्चा एक बार इस कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो अपने आप ही सीखेगा। और जी और क्या फैसिलिटीज है अपने स्कूल में? अपने स्कूल के अंदर पानी की अच्छी फैसिलिटी है,
और सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम अभी लगा है, लेकिन उससे पहले भी हमने यहाँ 2 इन्वर्टर स्थापित कर रखे थे, यानी कि बच्चे 8.5 घंटे का जो 6.5 घंटे का जो स्कूल का टाइम रहता है, 6.5 के 6.5 घंटे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, ताकि बच्चों को गर्मी में कोई परेशानी ना हो। और सर्दी में भी जैसे लाइट की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है रूम के अंदर, तो भरपूर यहाँ लाइट, फैन सभी सुविधाएँ हैं पढ़ने के लिए। मतलब कि लाइब्रेरी है और भी जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने भी उपलब्ध करवाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड, गवर्नमेंट ने स्मार्ट बोर्ड दिए हैं, इनका भरपूर प्रयोग कक्षा के अंदर किया जा रहा है बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और बार बार यानी कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी सुविधाएं पैदा कर रही है ताकि बच्चों की उन्नति करी जा सके। और जैसे कि हाल में ये एक प्रोग्राम FLN के नाम से चला हुआ है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में यानी कि सिखाना है, वो कोई मूलभूत योग्यता उसके अंदर पैदा करनी है रीडिंग के मामले में, यानी कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पर जोर नहीं है। यहाँ पर सूझबूझ के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। कितने कमरे में जी स्मार्ट बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड अभी गवर्नमेंट की तरफ से 2 ही आए हैं, लेकिन शायद इस सेशन में बाकी 3 और आ जाएंगे, उम्मीद है हमें। तो जी नीचे बैठने के लिए बच्चों को बैठने के लिए हमने अपनी तरफ से गद्दों का प्रबंध किया है, क्योंकि हमने देखा कि सर्दी में जब बेंच पर बच्चे बैठे होते हैं, ये छोटे हैं, एक तो सर्दी लगती है और दूसरी गिरने का डर रहता है बच्चों के, वो चुभ जाते हैं। कई बार हमने देखा कि बच्चा जैसे बुक नीचे गिर गई तो वो उठाता है तो उसको लग जाती है चोट। तो हमने उसको देखते हुए फिर हमने ये सोचा है कि क्यों ना ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे बच्चे सर्दी में सर्दी से भी बचें और बैठ भी अच्छी प्रकार से सकें। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट आया उससे मैट का प्रबंध किया और अपनी तरफ से गद्दों का प्रबंध किया, ताकि बच्चे आराम से बैठकर उसका भरपूर प्रयोग कर सकें। पढ़ाई में जो पूछा था वो करते पढ़े मास्टर ने बताया था, तो वहाँ से अंदाजा नहीं लिया हुआ। तो आप किसी स्कूल में जाके देख सको, प्राइवेट स्कूल में वही वास्ते ऊँची दुकान फिकत पुराना काम पाऊंगा, जो है पढ़ाई नहीं पाऊंगी इतनी खास ना, इतने मास्टर पढ़े पाऊंगा। हाँ एक बात जरूर है, वो मतलब हिंदी बोलना ऐसे वैसे बोल के करा के शुद्ध हिंदी का प्रयोग करा है, तो ऐसा लगा है भाई कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, कुछ ज़्यादा पढ़ाई है, तो वो केवल बोलने पर ही ध्यान दुआ हुआ है। और बाकी पढ़ाई में तो से कंपटीशन करवा के दिखाई देख लियो, सरकारी बालक स्कूल के बच्चा का और प्राइवेट स्कूल के बच्चा का, तो ये देख फैसिलिटी रही बात फैसिलिटी की। यो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड देख सको आप, फैसिलिटी की बात ये करते देख लो, सारी इंडस्ट्री का कमरा है। और ये फ्रेश, अगर ठंड नहीं लगती, ठंडा नहीं रहता है ये सर्दी में बिल्कुल भी, 24 घंटे लाइट रहा हुआ, अब भी लाइट है। तो सारे कमरे दिखाओ हैं आपने, कोई क्या भाई एक कमरा काम को नहीं, सारे कमरे हैं इस तरीके से। अपने बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो ये कमरा भी देख ले, सारे कमरे इस तरीके का है, साफ सफाई भी। और ये देख लो भाई जमा विक्रम है और 2 पंखे लग रहे हैं और लाइट 24 घंटे। और एक और अलग का बात है, बोर्ड बना रखे हैं, मतलब कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब देर, एक्स्ट्रा सीखना ना मिला। और जो अपना आइए एक बार, तो आप देखते हो चित्रकला जो अपना ग्रामीण माहौल होगा, माहौल हो उस तरीके से कमरे में लग रही है, पूरा बात ना लग रहा है, धीमा ट्यून चल रहा है। मैं ऐसे पहलवानों को कुश्ती करा है, आप देख को गोडियां लगा रखे पहलवान जी है ना, निकाह बोल देखती और पब्लिक देख रही है। इसका भी अलग तो प्रभाव जाओ है बड़ा कुछ नहीं, अगर बात का सही हम देखें तो मन में हुआ वह यूके खेल है, तो वह सिक्के भी किस तक कुछ ध्यान में आऊगा, पहलवान बढ़ के नहीं तो आओगी, पूरे पहलवान बैठे डोर पूरा एक दंगल का नजारा दे रहा है इस चित्रकला में, जो एक दंगल का माहौल हुआ है वो चित्रकला को दे रखी है। जो अपने बचपन के दिनों आया करते वो इस चित्रकला में देख सको हो, आप बचपन में ऊपर खेलिया करते सही दिखा भाई, वो आप देख सको पूरा। और 2 बार आपस में बात करा बैठे सुना है, और यह करती भी आप एक बच्चे पास में खेल रहे हैं, गाय बंदरी है, या करती आप देख सको पर एक परिवार को संगठित परिवार खुशी का माहौल, गाँव का माहौल दिखाया रखा है इसमें भी। और ये आप देख के बालक पतंग उड़ा रहे हैं और बालक खेल रहे हैं, 2 सांड उड़ा है, के नजारा है, वो आपस में देखना मिल जाए, 2 खकड़ मतलब ग्राम देवता इसका हिन्ना पे
यू फाग का दृश्य है। इन्हें देख के बालक वैसे ही खुश हो जाए। यू मेरा का सीन आ गया भाई, सर्कस का खेल। मेरा का सीन है आइसक्रीम चूड़ी वाला गुब्बारा वाला सर्कस का खेल चल गया है। यू अपने बाजार से का मॉल है। तो आप देख सको किस तरीके का आकृति बना रखी है। जंगल का माहौल है क्या भाई। बहुत फैसिलिटी है। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल भी ऊपर है बंदा। तो इतनी फैसिलिटी कोई स्कूल में पाओगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ाओ भाई। देख सको आप गद्दे बैठने के लिए, इसलिए यहाँ पर ठंड नहीं लगे इन गद्दों पर। बच्चा ने अपने बच्चा ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान। सरकारी स्कूल में पढ़ा के ध्यान दे स्कूल को पूरा। देश को इस स्कूल का भी फर्श सारा यही फर्श है। ये गर्म रवा है चटाई का रूप में ही बहुत। ये मतलब सर्दी में ठंडा नहीं, गर्मी में ठंडा रह इसका, सर्दी में गर्म रहोगा। बैठने के लिए पूरी सुविधा रखा जाता है। हर कमरे का आगे डस्टबिन पाओगा। सफाई का बिल्कुल ध्यान। हर कमरे का आगे डस्टबिन है। ये कमरा भी देख सको आप, साफ सफाई बहुत है स्कूल में। खाली घंटी हुआ है खेलने खातर, बिल्कुल साफ सुथरी जगह हुआ है। दिखाइए भाई थोड़ा ग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा है। मिट्टी तय भाई बालक खेल ले इसमें चोट फेट कौन लग गए बिल्कुल भी। और बालक का मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तो मजबूत बनेगा जब बालक खेलेगा। तो ये भी आप सुविधा तो ये बात आता है। थोड़ा खाली घंटी आवाज जब बालक को खेलना भाई, जिसका भी थोड़े बालका में मनोरंजन सा जो है और सारा दिन दिमाग शांत रहा है। देश की भी बालक खेलने लग रहे हैं। तो आपने सौर ऊर्जा वाले शीशे दिखा के लिया हुआ। तो आप देख सको भाई दोनों साइड ग्राउंड दिखा दे भाई। ये सामने वाला राम राम चली यार भाई, ये पीछे वाला ग्राउंड है भाई। और वो वाला बाथरूम लटका है, ये बाथरूम वहाँ पर है। देख सको आप 5 शीशे हैं। 24 घंटे लाइट रहो स्कूल में। गर्मी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। और मास्टर जी घर साथ कोशिश करूँ सर्दियों के लिए हर कमरे में प्रबंध करते हैं। वो गर्म हीटर